नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के द्वारा आज जूनियर 6 to 8 का जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है। लगभग सभी सब्जेक्ट के आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। आप सभी ने फाइनल आंसर की से मैच भी कर लिया होगा और आप श्योर हो गए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है फाइनल आंसर की आने के बाद वो ये हुई है कि कुछ क्वेश्चन जो आपके पहले आंसर की आए थे उससे अब के आंसर की में बदल दिए गए हैं। यानी पहले आंसर की में जो आंसर आपके सही हो रहे थे, जब आपने फाइनल आंसर की से मैच किया तो यहाँ पर आपके वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिनको कि गलत किया गया है फाइनल आंसर की में या फिर चेंज किया गया है, उन सभी क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में दोस्तों, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनल आंसर की आने के बाद, इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपका 11th 12th और 9th 10th का अभी तक फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया है। कब तक जारी किया जाएगा इस पर भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में रिजल्ट कब तक आएगा, कितने दिन बाद आपके डीवी स्टार्ट होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, कंप्लीट ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मैथ एंड साइंस के। तो मैथ और साइंस में 2 क्वेश्चन चेंज किए गए हैं, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर को बदल दिया गया है फाइनल आंसर की में। जो पहला क्वेश्चन चेंज किया गया है वो किया गया है क्वेश्चन नंबर 78 का पहले जो आंसर बताया गया था वो डी बताया गया था, और अब जब फाइनल आंसर की आई है तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लें तो क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया था कि अच्छित द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो पहले दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब आयोग ने ऑप्शन नंबर ई को करेक्ट माना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर डी को सही माना था और अपने मार्क्स को ऐड किया था, अब वो अपने मार्क्स में से 1 नंबर कम कर लेंगे, और जिन्होंने ई को गलत मान के अपना 1 नंबर कम किया था, अब वो 1 नंबर अपना प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन डी पहले था, अब ई है। ठीक है, पहले डी था, अब ई है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें अगर, तो दूसरे क्वेश्चन में पहले आयोग ने, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 103 में आयोग ने पहले ई को राइट आंसर माना था और फाइनल आंसर की में इसको चेंज करके ए कर दिया गया है। यानी पहले ई था, अब ए कर दिया गया है। ठीक है, पहले ई था और अब ए कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 103। क्वेश्चन था एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल है। तो आयोग ने पहले बोला था कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन अब आयोग ने अपना आंसर चेंज कर दिया है और वो बोलता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी 3.3 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। तो जिन भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर डी को मानकर अपना 1 नंबर ऐड किया था, अब वो इसको कैंसिल कर दें, और जिन्होंने ए को सही किया था और अपने मार्क्स में से 1 नंबर माइनस कर रहे थे, वो इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आयोग ने 103 का ई से ए ऑप्शन चेंज किया है। ठीक है, अब आगे देखें दोस्तों, तो हिंदी में एक क्वेश्चन को चेंज किया गया है। ठीक है, एक आंसर को चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 93 में आयोग ने डी को राइट आंसर माना है, और यहाँ पर उसने जो अपना जवाब दिया है उसमें कहा है कि विकल्प तुलसीदास एवं यशोधरा क्रमशः निराला एवं मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अतः सही विकल्प डी मान्य होगा। यहाँ पर आयोग के द्वारा जो बताया गया है वो क्वेश्चन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सा मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? आयोग ने यहाँ पर ये आंसर ही गलत दिया है।
ठीक है, यहाँ पर आंसर ही आयोग के द्वारा दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर मैथिली शरण की रचना है कहकर आंसर दिया गया है और ऑप्शन डी को सही माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग ने बोला है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि यशोधरा और यहाँ पर तुलसीदास दोनों ही इनकी रचना है, जबकि ये दोनों इनकी रचनाएं नहीं है। ठीक है, तुलसीदास और यशोधरा इनकी रचनाएं नहीं है। तो यहाँ पर आयोग ने जो आंसर दिया है वो पूरी तरह से गलत आंसर दिया है फाइनल आंसर की में भी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या ये आंसर चेंज होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल जिनके भी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन लगाए हैं OMR में, उनको यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। आगे दोस्तों बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में सबसे अधिक 8 जो आंसर है वो चेंज किए गए हैं। चलिए सबको देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसका आंसर डी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का फाइनल आंसर की जो आंसर दिया गया है वो डी दिया गया है। क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आख्यानोपाख्यानेह उपबृंहितम काव्यमस्ति, इसका जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो जिन्होंने भी अपने OMR में ऑप्शन डी को कलर किया था उनको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएंगे, और जिन्होंने डी के अलावा कोई भी ऑप्शन रंगा है तो उसको यहाँ पे 1 नंबर अपना माइनस करना पड़ेगा। आगे बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 98 का भी आंसर चेंज करके फाइनल आंसर की में डी को राइट आंसर माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को OMR में कलर किया है उनको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और डी के अलावा अगर आपने कोई और ऑप्शन करेक्ट किया था तो अब आपको 1 नंबर यहाँ पर माइनस करना होगा। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर है 104, जिसको कि डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न ही गलत पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर जो आपका ये मंत्र दिया गया है ये मंत्र पूरी तरह से गलत है। इसकी जगह पर जो यहाँ पर ये मंत्र आप देख रहे हैं ये मंत्र होना चाहिए था। तो जब प्रश्न ही गलत है इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन आपका डिलीट। इसका मतलब 120 नंबर पे आपकी कट ऑफ अब नहीं बनेगी, बल्कि 1 नंबर माइनस करके 119 नंबर पे आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 120। 120 का जो आंसर बताया गया है फाइनल आंसर की में वो ई को माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का ई जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ई जिन्होंने भी अपने OMR में कलर किया है उनको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएंगे, और ई के अलावा अगर आपने कोई और ऑप्शन को करेक्ट माना था तो अब आपको 1 नंबर यहाँ पर अपना कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री के 2 प्रश्नों को चेंज किया गया है, इकोनॉमिक्स के 2 प्रश्न चेंज हुए हैं, पॉलिटी के 4 प्रश्न चेंज हुए हैं, और यहाँ पर भूगोल वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिला है क्योंकि भूगोल के एक भी प्रश्न के एक भी आंसर को चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस पर भी बात करेंगे कि भूगोल वाले कैसे आगे रहेंगे। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सबसे अधिक जो कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे वो जियोग्राफी वाले ही रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा फाइनल आंसर वो दिया गया है नन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर, ठीक है 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे है, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन आपके सामने ये थे। यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है अब फाइनल आंसर की में वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आखिर आयोग ने ये आंसर क्यों दिया है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी रीज़न में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि आपका ये आंसर NCERT के बुक के हिसाब से है या फिर SCERT के बुक के हिसाब से है या फिर किसी दूसरे बुक के आधार पर आपको ये रीज़न दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर BPSC को ये चीज़ मेंशन जरूर करना चाहिए था। अगर बात करें कि यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है इस रीज़न में क्या बताया गया है, तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी
पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह के नेता का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए आपका जो विकल्प ई है यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यही सही उत्तर है। ठीक है, विकल्प बी और विकल्प सी, ठीक है, सॉरी विकल्प ई जो है वही आपका सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आपका जो अर्थ है वो ये था। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री का ही है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? इसका जो आयोग ने उत्तर दिया है वो दिया है अब आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। इसके लिए जो उसने रीज़न बताया है उसमें इसने लिखा है कि विकल्प बी और सी दोनों ने राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत को चिन्हित किया, जैसे विकल्प डी एक से अधिक उपरोक्त में से सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आयोग का कहना है कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन सी भी सही है, यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर सही हो रहे हैं, इसलिए आपका जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी को फाइनल आंसर यहाँ पर माना गया है। जो आपका तीसरा प्रश्न है वो इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपका जो अब फाइनल आंसर दिया गया है वो दिया गया है नन ऑफ द अबव। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका है इकोनॉमिक्स का चौथा क्वेश्चन वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? यहाँ पर ऑप्शन था उपग्रह प्रसारण, इंटरनेट, कंपनियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयोग का आंसर दिया गया है वो दिया गया है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई को इन्होंने राइट माना है। अगर आप प्रश्न पढ़ें तो यहाँ पे ये निगेटिव क्वेश्चन था, यानी कि नहीं निभाता, जबकि उपग्रह प्रसारण हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कंपनियां हो, ये तीनों ही विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर रीज़न भी वही दिया गया है। ठीक है, रीज़न भी वही दिया गया है और दोनों विकल्प वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इकोनॉमिक्स का ही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और पेपर में बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आयोग के द्वारा यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के 7वें क्वेश्चन के लिए वो दिया गया है मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी यहाँ पर एक से अधिक जो है वो आपका इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर दिया गया है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर यहाँ पर रीज़न को देखा जाए कि इन्होंने रीज़न क्या दिया है तो आप रीज़न पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका हिंदी मतलब वो होगा कि एक से अधिक विकल्प जो दिए गए हैं जो जल विद्युत का नुकसान है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका था इकोनॉमिक्स का वो था क्वेश्चन नंबर अब पॉलिटी का है, माफ करिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 15। पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 15 जो था आपका वो था निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर 15 के लिए वो दिया गया है मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर राइट माना गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आयोग के द्वारा राइट आंसर दिया गया है। रीज़न की बात करें कि इन्होंने उसके लिए रीज़न क्या दिया है, ठीक है, तो रीज़न आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर रीज़न दिया गया है। इसका हिंदी में अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि यह उद्धरण आमतौर पर राजतंत्र और निरंकुशता से जुड़ा हुआ है। स्रोत पुस्तक गोबा राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, यानी यहाँ पर सोर्स दिया गया है
जो सोर्स दिया गया है वो दिया गया है बुक, जो बुक है यानी कि जो पुस्तक का नाम है वो है गौबा, ठीक है, जो कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत टॉपिक से, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। तो इसका सोर्स दिया गया है लेकिन और किसी का सोर्स नहीं दिया गया है। आगे बात करें दोस्तों, ठीक है, आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर पॉलिटी का 27, क्वेश्चन नंबर जो 27 था वो आपका है कि निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पॉलिटी के 27 का वो दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया है आपका टू इम्प्रूव द लैंड फॉर कल्टीवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि यहाँ पर उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर राइट माना गया है। अगर बात करें कि ये आंसर जो आयोग ने दिया है तो यहाँ पर अपने रिस्पॉन्स में उसने क्या बताया है, तो इसमें बताया गया है कि वनों की कटाई का मुख्य कारण ब्रिटिश भारत में खेती के लिए भूमि में सुधार करना प्रगति का संकेत है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करें तो पॉलिटी का जो अगला क्वेश्चन है वो पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 जो इस प्रकार है कि निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जो इन्होंने आंसर दिया है वो दिया है नन ऑफ द अबोव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, न गार्नर, न सीले, न हर्नसा, ठीक है, यानी कोई भी इनमें से इसका राइट आंसर नहीं था। तो इस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अरस्तु ने एक ऐसी सरकार की परिभाषा दी है जिसमें हर किसी का हिस्सा हो, और इसका जो इन्होंने सोर्स बताया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो सोर्स बताया है वो आपका, ठीक है, वो आपका यहाँ पे बुक 4 पॉलिटिक्स चैप्टर 2, ठीक है, यानी सोर्स जो इनका है वो पुस्तक 4 राजनीतिक अध्याय 2, ठीक है, यानी इसका भी सोर्स इन्होंने दिया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39 पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं उसको। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। तो इसका जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा वो दिया गया है मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी को इन्होंने राइट यहाँ पर माना है, ठीक है। अगर देखा जाए कि इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है या सोर्स क्या दिया है, तो इन्होंने सोर्स दिया है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, बल्कि इन्होंने सोर्स दिया है इसका आधुनिक भारतीय चिंतन, ठीक है, आधुनिक भारतीय चिंतन बीपी वर्मा की बुक, ठीक है। यहाँ पर बीपी वर्मा की बुक को इन्होंने सोर्स माना है, न एससीईआरटी को माना है सोर्स और न एनसीईआरटी को सोर्स माना है। दोस्तों आपने इस चैनल पे इसके जस्ट पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें आंसर की में कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए हैं उस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर जीएस के किसी भी प्रश्न को चेंज नहीं किया गया, किसी प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं किया गया है। लैंग्वेज के भी किसी प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं हुआ है। मैथ की बात करें तो मैथ और साइंस में 2 प्रश्न चेंज किए गए हैं, संस्कृत में 8 प्रश्न और हिंदी में 1 प्रश्न को चेंज किया गया है, ठीक है। यानी मैथ के 2, मैथ साइंस के 2, संस्कृत के 8 और हिंदी के 1 प्रश्नों का उत्तर बदला गया है। तो ये उत्तर बदलने के बाद आपकी कट ऑफ पे क्या इसका असर पड़ेगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे, कितने नंबर वाले बाहर होने वाले हैं, और साथ में सभी सब्जेक्ट्स की मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ कितनी रहने वाली है डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में दोस्तों 9th 10th और 11th 12th की आपकी फाइनल आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि डेट आ चुकी है फाइनल आंसर की जारी करने को लेकर, तो उस पर भी विस्तार में बात करेंगे। साथ में रिजल्ट कब तक आपका आने वाला है, ठीक है, इस पर भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो इस चैनल पे सबसे पहले आपको पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं TRE 3.0 के इंग्लिश की कट ऑफ को, ठीक है। इंग्लिश की कट ऑफ यानी 6 to 8 इंग्लिश कट ऑफ कितनी रहने वाली, अगर आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा 100% आपका इतने मार्क्स पर सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों इस बार इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ है 6 to 8 का, इसके पेपर बहुत ही टफ बनाए गए थे, ठीक है। तो इसीलिए इसी कट ऑफ इस बार सबसे कम देखने को आपको मिलने वाली है। बात करें
कि मेल की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो यू आर कैटेगरी में मेल के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 70 प्लस रहने वाला है। 70 या 70 से प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। EWS के लिए 67 प्लस, EBC के लिए 62 प्लस, BC के लिए 63 प्लस, SC के लिए 59 और ST के लिए 56 मार्क्स जो है वो इंग्लिश 6 to 8 के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है मेल में। वहीं बात करें फीमेल की तो फीमेल के लिए UR में 60 प्लस, EWS में 58 प्लस, EBC में 55, BC में 54, SC में 81 और ST में 48 मार्क्स सेफ स्कोर रहने वाला है 6 to 8 इंग्लिश का। दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बनते हैं आपके कैटेगरी में तो आप बिल्कुल अपने DV की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो 6 to 8 SST यानी सोशल साइंस की, तो यहाँ पर मेल की कट ऑफ आपकी जो रहने वाली है कैटेगरी वाइज उसमें UR का सेफ स्कोर 85 प्लस, EWS का 80, EBC का 78, BC का 82, SC का 71 और ST का 68 मार्क्स सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों फीमेल की तो फीमेल में UR के लिए 76, EWS के लिए 71, EBC के लिए 67, BC के लिए 71, SC का 57 और ST का 59 मार्क्स सेफ स्कोर रहने वाला है 6 to 8 SST यानी सोशल साइंस के लिए। आगे दोस्तों बात करें उर्दू की तो उर्दू में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो मेल के लिए UR में 75 प्लस, EWS के लिए 68 प्लस, EBC के लिए 65 प्लस, BC के लिए 70 प्लस, SC के लिए 60 प्लस और ST के लिए 56 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। ये सेफ स्कोर है पूरी तरह से आपके 6 to 8 उर्दू के लिए। वहीं बात करें फीमेल में तो फीमेल में UR के लिए 70 प्लस, EWS के लिए 62 प्लस, EBC के लिए 56 प्लस, BC के लिए 57 प्लस, SC के लिए 54 और ST के लिए 50 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा 6 to 8 उर्दू फीमेल के लिए। आगे दोस्तों बात करें 6 to 8 साइंस और मैथ की कट ऑफ के बारे में तो यहाँ पर जो मेल की कट ऑफ रहेगी उसमें UR का 85 प्लस, EWS का 78 प्लस, EBC का 75 प्लस, BC का 81, SC का 65 और ST का 58 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा मेल के लिए। वहीं दोस्तों फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR के लिए 75 प्लस, EWS के लिए 68 प्लस, EBC के लिए 65, BC के लिए 70, SC के लिए 55 और ST के लिए 50 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा 6 to 8 साइंस और मैथ में फीमेल के लिए। वहीं दोस्तों आगे बात करें संस्कृत की तो 6 to 8 संस्कृत में जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो आपका UR के लिए 70 प्लस मेल में, EWS के लिए 67 प्लस, EBC के लिए 62, BC के लिए 63, SC के लिए 59 और ST के लिए 56। वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR के लिए 60 प्लस, EWS के लिए 58 प्लस, EBC के लिए 55, BC के लिए 54, SC के लिए 51 और ST के लिए 48 सेफ स्कोर रहेगा 6 to 8 संस्कृत में फीमेल के लिए। आगे दोस्तों बात करें 6 to 8 हिंदी की कट ऑफ के बारे में तो यहाँ पर मेल के लिए UR में 85 प्लस, EWS के लिए 80 प्लस, EBC के लिए 78 प्लस, BC के लिए 82, SC के लिए 71 और ST के लिए 68 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल के लिए बात करें तो UR के लिए 76, EWS के लिए 71, EBC का 67, BC का 71, SC का 57 और ST का 59 सेफ स्कोर रहेगा 6 to 8 हिंदी फीमेल के लिए।